हेलो और स्वागत है दोस्तों आपका एक बार और फिर M2M क्लासेस पर। देखिए हमारा ये चैप्टर चल रहा है सिंटैक्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सिंटैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनसे रिलेटेड रूल्स के बारे में। चैप्टर को और क्वेश्चंस को करते समय ही ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आइए आते हैं अपने अगली कड़ी पर। बोले तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जिनके हिसाब से हम चैप्टर को और गहराई से समझेंगे, है ना। आइए अपने क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी मैन वोमैन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश बॉन्डेड। तो देखिए मैंने आपको रूल बताया था कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस में क्या हो, अगर कोई सेंटेंस हमें क्या बता रहा हो, ईच, वन सेकेंड, ईच सेंटेंस की शुरुआत ईच से हो, एवरी से हो या एवरीवन से हो, एवरीवन, अगर इनसे हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो तो हम क्या करते हैं, हम अपने सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब। हम अपना सेंटेंस में ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेंगे जब सेंटेंस की शुरुआत ईच, एवरी, एवरीवन या फिर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ईच से हो, एवरी से हो या एवरीवन से हो तो अपने सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे एवरी मैन वोमैन एंड चाइल्ड। देखो एवरी मैन, अब ये कितने भी नाउन लगा दे, कितने भी कुछ भी करे, लेकिन हमें पता है सेंटेंस की शुरुआत एवरी से हुई है तो इसमें क्या आएगा, वर बाउंडेड या वॉज बाउंडेड। तो इसमें आएगा वॉज बाउंडेड। आर यू गेटिंग? आप लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी कड़ी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं या कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो पेयर में लिए जाते हैं। राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, ये ऐसे कैसे होते हैं, ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये अपने आप में एक ही नाउन होता है। इनके साथ अगर नाउन एक है तो मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इज। राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। देखो देखिए हैमर एंड सिकल। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, हैमर एंड सिकल, ये अपने आप में सिंगुलर है, ये भी अपने आप में सिंगुलर, लेकिन कंजंक्शन से जोड़ के ऐसा लगता है कि दो सब्जेक्ट जोड़ दिए हों और आप व्यक्ति जो स्टूडेंट होता है यही कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वन सेकेंड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सेकेंड। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। देखो मैंने आपको बताया था रूल, मैंने कहा था अगर वन ऑफ से कोई सेंटेंस में वन ऑफ आए, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन लगेगा वह तो प्लूरल लगेगा। मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने बोला था वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद यदि कोई भी नाउन लगेगा, कोई भी नाउन लगेगा तो ये तो लगेगा प्लूरल। कैसा नाउन लगेगा? प्लूरल। और इसके साथ जो भी वर्ब आएगी, वर्ब वो ऑलवेज सिंगुलर फेज में आएगी। कैसे आएगी? सिंगुलर। जैसे इन सारे व्यक्तियों में से कोई एक, जैसे मैं बोलता हूं आपसे वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड या फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स इज या आर नोटी। मैं बोलता हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस बात को, मैंने बोला कि मेरे दोस्त में से या मेरे दोस्तों में से, मैं बोलूंगा मेरे दोस्तों में से कोई एक शरारती है, तो मैं बोलूंगा मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त, और जिस एक के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप में अकेला है, इसलिए वो अपने आप में क्या लगेगा, साथ में इज। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? मैं ये कहना चाह रहा हूं वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगी वो तो प्लूरल आएगी और जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। जैसे बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त शरारती है, समझ गए? ठीक है, आइए क्वेश्चंस पर। जैसे ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, तो वन ऑफ से स्टार्ट हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ये ठीक है। लीडर, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट
हैज लिव्ड या हैव लिव्ड, तो देखिए क्या आएगा इसमें, हैज एवर लिव्ड, हैज एवर लिव्ड। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगी उसके हिसाब से, अच्छा वो एक अलग रूल है, जैसे बोलते सर ये तो हमारा ये लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, उससे पहले जो भी नाउन आएगी इसके हिसाब से आएगी, नहीं, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैज एवर लिव्ड। समझ गए ना, वन ऑफ के हिसाब से लगाएंगे इसमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। आइए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, रूल पढ़िए, देखो क्या होता है। एक होता है अ नंबर ऑफ कोई भी नाउन बोले तो यहां ऑलवेज अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगी, कैसी नाउन आएगी, प्लूरल, ठीक है। और एक होती है द नंबर, ये होती है डेफिनिट, द नंबर ऑफ नाउन, ये कैसी आएगी, प्लूरल, द नंबर ऑफ नाउन, ठीक है। तो देखिए हमेशा इस बात को ख्याल रखें, ये अ नंबर ऑफ के साथ जो भी नाउन आएगी वो अपने आप में इंडेफिनिट नाउन होती है, इंडेफिनिट, हमें पता ही नहीं होता कि हम कहने क्या वाले हैं, अ नंबर ऑफ नाउन, इसलिए अ नंबर ऑफ के साथ जो भी नाउन लगेगी तो ये इसके साथ जो हम वर्ब लगाने वाले हैं, जो भी वर्ब लगेगी अ नंबर ऑफ के साथ वो लगेगी हमारी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्लूरल, क्या लगेगी, प्लूरल। जो भी अ नंबर ऑफ के साथ सेंटेंस की शुरुआत होगी तो जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, ठीक है। और द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब लगेगी, जो इसके साथ जो भी वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, वो कैसी लगेगी, सिंगुलर। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मैं तो बताता हूँ आपसे, जैसे देखो मैं बोलता हूँ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, मैं बोल रहा हूँ आपसे बहुत सारे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, और मैं बोल दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40, मैं बोल दिया कि हमें डेफिनेट पता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 40, तो मैंने बताया द नंबर ऑफ के साथ जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ नाउन जो वर्ब लगेगी वो लगेगी प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी सिंगुलर। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चंस पर, 1 सेकेंड। देखिए देखिए अपना 25, क्या पढ़ेंगे 25, द बॉय एंड द गर्ल, मैंने बताया था अगर किसी भी नाउन के पहले कोई इंफॉर्मेशन लग जाए, या कोई इंफॉर्मेशन किसके रूप में, आर्टिकल के रूप में लग जाए, द बॉय एंड द गर्ल, या गर्ल के आगे कोई इंफॉर्मेशन लग जाए आर्टिकल के रूप में, ये लग जाए, तो मैं बोलूँगा तो ये दोनों अपने आप में अलग अलग हो गए। अब द बॉय अलग हो गया और द गर्ल अलग हो गई, तो द बॉय एंड द गर्ल ये अलग अलग हो गए, तो नाउन कैसी आएगी, प्लूरल, द बॉय एंड द गर्ल गो टू द सेम कॉलेज। आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, इनके साथ दोनों के साथ आर्टिकल लग गया तो इस मतलब ये अलग अलग हो गए। द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन हैव अराइव्ड, आर यू गेटिंग? ओके दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार, 1 सेकेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
एक्चुअली दोस्तों डिस्प्ले सेट करनी पड़ती है इस हिसाब से हमें, है ना। नेक्स्ट देखिए, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए इसका रूल ये होता है, अगर मैनी के साथ कोई भी नाउन लगाया, कोई सब्जेक्टिव केस लगाया, यदि ये प्लूरल है, यदि यह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? ये भी प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आप लोग समझ रहे हो ना? रूल को लिखिए अच्छे से और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम या वेस्टेज देयर टाइम। तो देखिए क्या होता है, हमको पता है इसने लगाया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इस किसके बारे में बात कर रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में। और जो स्टूडेंट्स के बारे में जो बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है ये प्लूरल स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा है। मैं बोलूँ आपसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द गर्ल्स या मोस्ट ऑफ द बॉयज़, तो बहुत सारे बॉयज़ को लेकर गर्ल्स को लेकर बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है इसने इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस देर लगाया, तो हमें पता है इसके साथ वेस्ट आएगी। क्यों? कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। ओके, देखिए आइए, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैज स्ट्रक वर्क या हैव स्ट्रक वर्क। देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ, इनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। कैसी आती है? प्लूरल। तो इसके साथ क्या आएगा? हैव। क्या आएगा? हैव। ओके, ये रूल मैंने पढ़ा दिए हैं इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूं, ठीक है। ही एंड हिज फादर हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड। तो देखिए आप बताइए इसमें क्या हो सकता है? ही एंड हिज फादर हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड। तो मैंने बताया आपको कंजंक्शन लगा दिया, इसके सामने कोई कंजंक्शन लगा। मैं बोला था अगर किसी भी दोनों के सामने कंजंक्शन आना चाहिए, दोनों के सामने कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए या कोई ऐसा पोजीशन आना चाहिए जिससे अलग अलग दिखते हों। तो हमें पता है सब्जेक्टिव का एक तो वो अकेला हो गया और उनके फादर हो गए। ही एंड हिज फादर हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड। बताइए दोस्तों इसके साथ आएगा हैव अराइव्ड। क्या आएगा? हैव अराइव्ड, क्योंकि दो सब्जेक्टिव केस हो गए इनके साथ, ठीक है। ही एंड हिज फादर हैव अराइव्ड, वो दोनों कहाँ आ चुके हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आइए, द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ फेवरेट बुक। कोई भी बुक हो या कोई राइटर हो उनके बारे में बताया, मैंने आपको बताया था उनके साथ हमेशा सिंगुलर आता है। क्या आता है? सिंगुलर। हमेशा सिंगुलर आएगा, हमें तो पता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्टिव केस हो तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर आता है। लेकिन एक बात और है, देखिए इसके साथ तो सिंगुलर आएगा, लेकिन मैं बोलूँ हिज मैथमेटिक्स, अगर किसी भी सब्जेक्ट के सामने, एम ए विजिबल, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के सामने मैं क्या करता हूँ, 1 सेकेंड, किसी भी सब्जेक्ट के सामने यदि कोई पोजीशन लगा दें, क्या लगा दें? पोजीशन, तो जो सब्जेक्टिव केस बनेगा, जो वर्ब आएगी, फिर जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। क्या आएगी? वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगी। जैसे हिज मैथमेटिक्स, मैं बोलता हूँ आपसे हिज मैथमेटिक्स आर गुड। मैं बोलूँ इनका गणितज्ञ कैसे हैं? अच्छे हैं। आप लोग समझ गए ना? ठीक है दोस्तों, आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी पहली वीडियोस को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उस वहाँ मैंने बेस बना दिया है और यहाँ कंपटीशन वाले क्लास हैं जो अच्छे लेवल और अच्छे कंटेंट के साथ हैं, ठीक है। आप भी देख सकते हैं जिसके हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ लेवल यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर देखिए, 1 सेकेंड, आई हैव टू जस्ट सेट दिस पीपीटी। देखो क्या होता है, मैं बताया था आपको डिस्टेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी अपने आप में सब सब्जेक्टिव, सब सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सबके सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? 100 किलोमीटर इज, क्या आएगा? इज गुड डिस्टेंस, ठीक है। वीना एंड नॉट यू, वीना एंड नॉट यू। बताइए अब ये मुझे बताइए आपके हिसाब से इसमें क्या हो सकता है? इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। बताइए वीना
एंड नॉट यू हैज वॉन द प्राइज, हैव वॉन द प्राइज। देखिए इसमें बता रहा है कि वीना जीती तुम नहीं, वीना जीती तुम नहीं। इसका मतलब यह है किसके बारे में डेडिकेट कर रहा है, जो मेन पर्सन, और जो मेन पर्सन है उसी के हिसाब से इसमें वर्ब आएगी। तो वीना, वीना अपने आप में सिंगुलर है, तो वीना एंड नॉट यू हैव वॉन द प्राइज, वीना एंड नॉट यू। सॉरी मैं गलत बता गया, वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिसके साथ कंजक्शन लगा दिया उसने, क्वेश्चन ये है जिसके साथ भी उसने कंजक्शन लगा दिया, वीना एंड नॉट यू, तो आपसे बता रहा है कि वीना जीती तुम नहीं, तो तुम्हारे लिए इसने क्या लगाया, यू के साथ क्या आएगा, हैव। क्या आएगा, हैव। आर यू गेटिंग, वीना एंड नॉट यू हैव वॉन द प्राइज। ठीक है दोस्तों, माय मिस्टेक, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं सोचा कि सब्जेक्टिव जो मेन सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, नहीं, जिसके साथ भी कंजक्शन लगा उसके साथ लगेगा। ठीक है, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। तो देखिए मैं बोला अगर कंजंक्शन से पहले इसमें मिस्टर ठाकुर हैं, वो अपने पत्नी के साथ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर ठाकुर अपने बारे में बात कर रहे हैं, अकेले के बारे में, और क्या पसंद है उन्हें, करी, तो इसमें साथ किसके साथ सब्जेक्टिव केस सिंगुलर है, तो किसके साथ सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, लाइक्स। क्या आएगा, लाइक्स। आर यू गेटिंग, गेटिंग और नॉट। देखिए नेक्स्ट, 1000 रुपीज इज अ बिग सम या आर अ बिग सम। तो देखिए मैंने बताया आपको रुपी क्वांटिटी के बारे में बताया था मैंने, क्वांटिटी अगर क्वांटिटी है, क्वालिटी है और डिस्टेंस है, हमेशा सिंगुलर लेता है। क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर। अ बिग, 1000 रुपीज इज अ बिग सम। ईच ऑफ, मैंने बताया ईच, आइदर, सॉरी ईच, एवरी, ये कुछ भी आए हैं, सब ने इनसे शुरुआत हो रही है, तो आंख बंद करके इज, क्या आएगा, इज। ईच डे, ईच आवर, ब्रिंग्स, क्यों, क्योंकि वर्ब में एस आई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन, सिंटेक्स में और क्वेश्चन रह गए हैं जो हमें अच्छे लेवल के हैं, अभी वो कराऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखें, जिससे आपको रूल पता चले कि हाँ रूल कैसे होते हैं और क्वालिटी कहाँ तक पहुँच सकती है किसी भी कंपटीशन की, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एवरी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बेहतर तरीके से देखें और रिवाइज करें। इन्हीं क्वेश्चन या इन्हीं फॉर्मूलाज या इन्हीं रूल्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, किसी बुक को प्रीफर करें या कहीं से भी क्वेश्चन करके देखें, यही फॉर्मूला सिंटेक्स में फंसाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और ये दावा है मेरा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे और बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है, हैव ए नाइस डे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, थैंक यू।